हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स बेसिकली 4 तरीके से कैटेगराइज हो सकता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। पॉली मतलब मैनी, नॉमियल्स मतलब टर्म्स। जहाँ पे हमारे पास मैनी टर्म्स हों उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल को समझने से पहले पॉलिनोमियल्स के टाइप समझते हैं। पॉलिनोमियल बेसिकली लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें जनरली मिलते हैं। ठीक है, अब क्या क्या है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, इसको जरा समझें। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल ये क्लास 9th में आपने देखा होगा, जैसे x + 5। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल, 5 एक कांस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो ax² + bx + c। ठीक है, तीसरा क्यूबिक ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, इसके बाद ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। 4 किस्म के पॉलिनोमियल्स हैं। जनरली सिलेबस में लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही रहता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो इसकी डिग्री 1 है। बच्चे कभी कभी इसकी डिग्री को 0 भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी डिग्री 0 नहीं है, इसकी डिग्री 1 है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जाए, जहाँ पे वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है, तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल की पावर 3 है या डिग्री 3 है तो उसको हम क्यूबिक बोलेंगे। वहीं अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जीरोस के कॉन्सेप्ट को समझें। ये जीरोस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 9th के लेवल के बच्चे के लिए। तो सबसे पहले जरा जीरो का कॉन्सेप्ट समझते हैं और कहानी को आगे आगे बढ़ाएंगे। ये पॉलिनोमियल सेक्शन हमारा 2 पार्ट में रहेगा। आज ये पार्ट 1 है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा। तो बात करेंगे जीरोस का कॉन्सेप्ट की। ZE जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। फिर जीरोस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मुझे x + 5 दिया है। ठीक है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल के इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको = 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ। अब इस 1 डिग्री पॉलिनोमियल का अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, तो मुझे इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इक्वेशन मतलब मुझे इसको =0 बनाना पड़ेगा। अब अगर x + 5 0 के बराबर है, दैट मीन्स मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करूं जिससे वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, डेफिनेटली मैं 0 के बराबर रखूंगा और x की वैल्यू मुझे -5 मिलेगी। अभी जो x की वैल्यू -5 है, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, इनकॉर्पोरेट करता हूँ, तो ये 0 के बराबर आएगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट जब इस x की वैल्यू -5 होगी तो ये पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये -5 क्या माना जाएगा, इस पॉलिनोमियल का 0 माना जाएगा। ठीक है, तो 0 मतलब जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। वेरिएबल जनरली x, y, z, t ये वेरिएबल्स लिए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल की बात हुई है। अगर मैं 2 डिग्री या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, जैसे ax² +
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अगर मुझे 0 दिया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री है इसकी, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल के अगर मुझे जीरोस आइडेंटिफाई करना है तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ? इसका एक सिंपल तरीका तो है, मैं इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करके मैं इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसको हम करेंगे आगे, कैसे करके हम जीरो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो अभी एक सिंपल एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ली थी। तो अब डेफिनेटली इसके जीरोस, 2 जीरोस आएंगे, मतलब एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। वो दोनों वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन में मैं वेरिएबल की जगह एक्स की जगह अगर मैं वो वैल्यू को पुट करता हूं तो मुझे 0 मिल जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स एक्स की वो वैल्यू इस केस में 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल का काम करेगी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन लेंगे तो ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल, अच्छा एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। जनरली इसको px की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, fx की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं एक बार। px, ठीक है, px मुझे दिया है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8, ठीक है। इस इक्वेशन को जरा पहले समझ लेते हैं एक बार। देखो px मतलब एक ये फंक्शन है जो किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो px का मतलब p एक ऐसा फंक्शन जो x पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मुझसे कहता है वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके जीरोस निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको हम स्प्लिट करके इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए उसको स्प्लिट मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे। मिडिल टर्म इसमें -2x है, इस टर्म को मुझे स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट किस तरीके से करना है उसको जरा समझो। देखो -2x, तो एक सिंपल सा तरीका तो है कि आप ये -2x को, जो भी टर्म को आपको स्प्लिट करना है, इस -2x को मुझे स्प्लिट करना है, ठीक है। अब स्प्लिट किस तरीके से करना होता है कि इस x का जो कोफिशिएंट है और जो ये कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ पे मिलेगा -8 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -8x स्क्वायर, ठीक है। और मिडिल टर्म मेरे पास -2x है। बेसिकली मुझे इस टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है? मुझे 2 टर्म्स ऐसे ढूंढने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करके मुझे -2x मिल जाए और मल्टीप्लाई करके -8x स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। रिपीट करते हैं, -2x मेरे पास मिडिल टर्म है, मुझे इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। 2 टर्म ऐसे ढूंढेंगे जिसको आपस में प्लस या माइनस करके -2x मिले और उन्हीं 2 टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -8x स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। अब 2 टर्म बड़ा इजी है इसको एनालाइज करना। 4 and 2 तो -4x और +2x, ये 2 टर्म ऐसे हैं जिनको मैं अगर आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -8x स्क्वायर मिलेगा। देखो 2 टर्म्स है, एक -4x दूसरा +2x, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली प्लस और माइनस है तो माइनस इसका रिजल्ट आएगा। और 4 into 2 दैट इज 8, x into 8 x का स्क्वायर, तो दैट मीन्स -8x स्क्वायर। एक काम तो हो गया। अब क्या इन दोनों को प्लस या माइनस करके मुझे -2 में x मिल रहा है? यस डेफिनेटली, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे -2x मिलेगा। तो दैट मीन्स मैंने इस -2x को स्प्लिट कर दिया -4x और +2x में, ठीक है। आई बात समझ में? चलो अब इन 2 नंबर्स को मैं इसकी जगह पे इन 2 नंबर्स का यूज करूंगा। तो मतलब मैंने इस टर्म को स्प्लिट करा -4x में और +2x में। करते हैं तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इस -2x को स्प्लिट करना है -4x +2x। -8 को मैं इस तरीके से मेंशन कर देता हूं, -8, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? यस, इन दोनों में से मैं कॉमन टर्म ढूंढूंगा। कॉमन टर्म मुझे x मिल रहा है यहाँ पे, तो x मैंने कॉमन निकाला, अंदर मिलेगा x -4, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास प्लस है, दोनों में कॉमन टर्म मेरे पास +2 होगा, अंदर बचेगा x -4। अच्छा, इसलिए मिडिल टर्म जब भी हम करते हैं, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए। अगर ये टर्म सेम नहीं आए तो मतलब आपने कैलकुलेशन में गलती करी है।
बच्चे कभी कभी जानबूझ के इन दो टर्म्स को सेम करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। तो सेम नहीं आ रहा है, डेट मीन्स आपने मिस्टेक करी है, दोबारा क्वेश्चन पे जाइए और उसको फिर देके एनालाइज करिए कि कहाँ पे गलती हुई है। दोनों टर्म सेम आने चाहिए, दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स मेरे पास जो इस पॉलिनोमियल पी एक्स के जो फैक्टर्स आ रखे हैं वो आ रखे हैं, एक एक्स प्लस 2 और दूसरा है एक्स माइनस 4, ठीक है। तो पहला काम तो ये हो गया कि मुझे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाने थे। पहला फैक्टर एक्स प्लस 2, दूसरा आया एक्स माइनस 4। ये स्टेप नंबर 1 है। क्या करा, इसमें मिडिल टर्म किया और इसके फैक्टर्स बनाए। अब मुझे इसके जीरो फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इस फंक्शन की जगह पे इसके फैक्टर्स को मेंशन करूंगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास मिला x प्लस 2 एंड x माइनस 4, ठीक है। अब वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल को मैंने इसमें मिडिल टर्म से इसके फैक्टर बना रखे हैं। इसको जीरोज निकालने के लिए मुझे इस फंक्शन को पुट करना पड़ेगा 0 के बराबर, जो भी आ रखा है। तो x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 2 को 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 4 को 0 रखेंगे। तो पहले मैंने x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x शुड बी इज इक्वल टू माइनस 2। ये मेरे पास का पहला 0 आया है। सेकेंड, मुझे x माइनस 4 को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4। डेफिनेटली अगर इन दोनों में से मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास 0, ये इक्वेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आप माइनस 2 रखो या 4 रखो, दोनों से ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये हो भी रही है, ठीक है। तो मतलब -2 एंड 4 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं इसके ऊपर। इसमें एक एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट और दिया है, वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज। तो उस रिलेशन को समझने से पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर करते हैं। मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मुझसे कहता है मुझे इसमें जीरोज को लैक करना होता है। जनरली बुक्स में अल्फा और बीटा जीरोज माने गए जाते हैं, ठीक है। तो अल्फा एक 0 और बीटा दूसरा 0। अब इसमें कॉन्सेप्ट होता है सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज। अब डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोज ही आने चाहिए। तो अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट होता है सम ऑफ 0, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ 0 मतलब दो जो मेरे पास के जीरोज दे रखे हैं। जीरोज मतलब वो वैल्यूज जिसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये इक्वल टू 0 करके कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो अल्फा और बीटा यहाँ पे इसके दो जीरोज हैं। तो पहली चीज है सम ऑफ 0 एनालाइज करना। सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास माइनस बी एक्स का कोफिशिएंट ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज तो माइनस बी ओवर ए। ये होता है सम ऑफ जीरोज। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा ये होता है इज इक्वल टू सी ओवर ए के बराबर। ध्यान देना यहाँ पे ये जो सी है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। एक्स यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है और सिंगल वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल यहाँ पे है। तो दो चीजें देखी यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ध्यान देना अगर बी एक्स वाला टर्म नेगेटिव हो तो बी की वैल्यू जो आएगी वो माइनस बी करके आएगी, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो जब क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। तो उसको बढ़ते हैं आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन दी सम ऑफ जीरोज एंड दी प्रोडक्ट ऑफ 0।
पुराना वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो अभी इसको हमने सॉल्व किया था, इसके हमारे पास जीरोज आए थे। जीरोज जो आए थे मेरे पास एक्स की दो वैल्यूज थी, एक था 4, दूसरा था -2, ठीक है। तो ये 4 और -2 इस समय अल्फा और बीटा का काम कर रहे हैं। कोई भी अल्फा हो सकता है, कोई भी बीटा हो सकता है, कोई कंपल्सन नहीं है। तो मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है। तो मुझसे कहता है क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेरीफाई देयर रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट, जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। ये एनसीईआरटी का काफी फेमस सा क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए एक्स के मेरे पास दो वैल्यूज 4 और -2, जिसको मैं जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए देखते हैं। देखो हमने अभी देखा था सम ऑफ जीरो, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, -b/a। तो माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b/a, b कितना है यहाँ पे -2, दैट इज x का कोफिशिएंट ओवर a कितना है यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अच्छा x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। कभी कभी इसको बच्चे जीरो भी बोल देते हैं, ये जीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसको 1 मान के चलेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस मुझे मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास जो सम ऑफ जीरो आया वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसको मैं रफ करके यहाँ 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरोस 2, ठीक। अब मुझे इसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होता है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब है कि ये जो अल्फा और बीटा जो मेरे पास आ चुके थे, उनकी जगह पे मैं ये टर्म रखूंगा और देखूंगा क्या ये इक्वल टू 2 के बराबर आता है। बिल्कुल डेफिनेटली अल्फा की जगह पे मैं अगर 4 रखता हूँ और बीटा की जगह पे -2 रख दूं तो ये मुझे 2 के बराबर मिलेगा। तो मतलब मैंने वो रिलेशनशिप वेरीफाई कर दी बिटवीन द सम ऑफ जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। अल्फा की जगह पे 4, बीटा की जगह पे -2 एंड इट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यही मुझे वेरीफाई करना था, क्लियर है। जिसमें ये आता है एक चीज और पूछी जाती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो में। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में मुझे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना देखा था, c/a। तो c यहाँ पे कितना है, c कितना है यहाँ पे -8 ओवर a कितना है यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू मेरे पास आता है -8 के बराबर, ठीक है। अच्छा ये रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या वो -8 के बराबर आती है, अल्फा की जगह पे 4, बीटा की जगह पे -2। तो अल्फा की जगह पे मैंने 4 पुट करूं और बीटा की जगह पे -2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डेफिनेटली मेरे पास -8 ही आएगा। तो ऐसा बोलेंगे हमने इस रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया, ठीक है। कॉमन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ट्राई करके देखना आगे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, उसके कुछ टाइप 2 और टाइप 3 रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ये बोर्ड में क्लास 10th के बोर्ड में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, उसको मैं रख देता हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा are zeros of quadratic polynomial are zeros of polynomials, पॉलिनोमियल मुझे दिया है fx। अब ये fx px कुछ भी हो सकता है, जो x जो वेरिएबल यहाँ होगा वही वेरिएबल यहाँ भी होना चाहिए। मुझे दिया है x स्क्वायर -5x + 4, ठीक है। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, मुझसे कहता है अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। और मुझसे क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे एनालाइज करनी है।
फंक्शन दिया है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका अल्फा और बीटा ये कहता है कि उसके जीरोज हैं, तो इसके बेस पे मुझसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, मुझे इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को रब करता हूँ और इसको नोट कर लीजिएगा और मैं इसको फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूँ। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है, मेरे पास यहाँ पे अल्फा, मेरे पास जो फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, या तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है जो माइनस बी ओवर ए होता है, या मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब इन दोनों फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये है कि मैं इसकी वैल्यू तो निकाल सकता हूँ और इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू मेरे पास नहीं है, जबकि मुझे अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं अल्फा बीटा यहाँ से कैलकुलेट कर लूँ और उनको कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे उन वैल्यूज़ को पुट करूँ। ठीक है, एक तरीका इसमें और बन सकता है कि मैं अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, और फिर मैं उस वैल्यू को यहाँ पे इसका यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। अच्छा, पहले सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरो यहाँ पे आएगा माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी ओवर ए, बी कितना है -5, तो -5 ओवर ए, कितना है 1, दैट मीन्स सम ऑफ जीरो मेरे पास आ गया 5। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना बनेगा, सी ओवर ए, सी है मेरे पास 4 ओवर ए, कितना है एक्स वाला कोएफिशिएंट दैट इज 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरे पास आया 4। ठीक है, तो इन दो वैल्यूज को मैं रख लेता हूँ, तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अब मुझे इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे इस वैल्यू को कैलकुलेट, तो इन दो वैल्यूज को मैं कहीं साइड में रख देता हूँ। तो एक मेरे पास आया था सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 4। तो ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब आता हूँ मैं इस क्वेश्चन पे जो मुझसे पूछा गया, मुझे इसकी वैल्यू एनालाइज करनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, ये टर्म की वैल्यू मुझे एनालाइज करनी है। कैसे कर सकते हैं, देखो अल्फा इंटू बीटा ये वैल्यू तो है मेरे पास 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी जगह पे तो मैं डायरेक्टली 4 लिख दूंगा। यहीं पे मैं इसको पुट कर देता हूँ, तो ये हो गया मेरे पास 2 इंटू 4। ठीक है, अब आता है कि अल्फा और बीटा को इंडिविजुअली कैसे निकाला जाए। ठीक है, अब इस अल्फा बीटा को इंडिविजुअल निकालने के लिए एक बड़ा सिंपल सा स्टेप है। मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आएगा मेरे पास अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स न्यूमरेटर में मेरे पास वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी बीटा प्लस अल्फा माइनस, इसको सॉल्व करके ये बन गया 8। ठीक है, अब मुझे अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा इसकी वैल्यू पता है 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास 4। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं और फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा। बीटा प्लस अल्फा की जगह पे 5, अब बीटा इंटू अल्फा की जगह पे 4। ठीक है, आगे का काम सिंपल सा, एलसीएम लेना है और आंसर बताना है। तो ये हो गया -8। इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, एलसीएम इसका 4 एलसीएम आएगा, तो 5 माइनस 4 8 32, तो डेट मीन जो फाइनली आंसर जो मुझे मिलेगा वो -27 ओवर 4 मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसको एनालाइज किया। तो आज की वीडियो में इतना ही है। इसको नेक्स्ट सेशन में मैं आगे इसके और क्वेश्चंस कराऊंगा। आगे क्वेश्चंस वो रहेंगे जो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में काम आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ।